जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, इस वक्त में तेज़ी आ रही है, चाहे रीजनल पार्टीज़ है या फिर कांग्रेस है, तो इनमें काफ़ी तेज़ी आ रही है। खासकर अगर हम देखेंगे स्टेटहुड के हवाले से या पीडीपी के जो बयानात सामने आ रही है, एनसी के जो बयानात सामने आ रहे हैं, तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं बीजेपी के सीनियर लीडर अरशद भट्ट साहब। तो इनसे जानेंगे। अरशद साहब, इस वक्त अगर देखा जाए सियासी माहौल काफ़ी गर्मा गर्म हो रही है, तो ख़ासकर अगर रीजनल पार्टीज़ की हम बात करें, चाहे एनसी हो या फिर पीडीपी हो, इनके जो बयानात है वो इस वक्त सामने आ रहे हैं, तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, रीजनल फोर्सेस का हमेशा से रहा है, रिवायती इनका है कि पॉलिटिकल स्टंट करते रहते हैं। अब ये सोशल मीडिया पे कुछ भी अपनी सेंसेशन क्रिएट करें। अगर आप देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने को है, बिल्कुल एक गवर्नेंस के लिहाज से फेलियर हैं। चाहे जो भी रोज़मर्रा के रिलेटेड जो एक आम इंसान के रिलेटेड जो मुश्किलात हैं, आप हेल्थ सेक्टर को देखो, एजुकेशन सेक्टर को देखो, जो बेसिक हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होनी चाहिए, अब ये खाली अपनी गलतियां या अपनी नाकामियां छुपाने के लिए स्टंट कर रहे हैं। और अलायंस जो कांग्रेस और एनसी ने जो सरकार में है, इनमें भी अभी तालमेल नहीं है। ये खुद वाजिया करें कि अलायंस हैं नहीं हैं। अगर इनके पास सपोर्ट कांग्रेस का है, बिल्कुल कांग्रेस का एक स्टैंड जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग, कहीं पे इनकी अलाइनमेंट नहीं है। ये लोगों की ही बदकिस्मती, ये उन लोगों की, हम सब की, कि जिन्होंने इन पे भरोसा करके इनको इक़्तिदार पे बिठाया। देखिए, यहाँ पर अरशद साहब, कांग्रेस ने आज दोबारा एक बात छेड़ी है कि स्टेटहुड के हवाले से उन्होंने बात छेड़ी है कि 9 अगस्त से ये हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे। इस हवाले से तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इन दोनों पार्टीज़ का पहले समझ नहीं। कांग्रेस अपने हिसाब से वो स्टैंड ले रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे दूसरी चीज़ें मांग रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की लड़ाई लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1953 की पोजीशन की आज भी बात कर रही है। और जो अलायंस में बैठा है ये कांग्रेस, इनका भी कुछ समझ में स्टैंड नहीं है। वो भी क्लियर करे कि उनकी पोजीशन 370 पे भी क्या है, लोगों को पता चले कैसे ये धोखा दे रहे हैं, कि कल को अगर उनके कोई जिम्मेदारी आती है वो लोगों के तय क्या करें। अभी ये कंप्लीट एक फेलियर है, कंप्लीट एक स्टंटबाजी है जो हमें देख। लेकिन आज के दौर में, इंफॉर्मेशन के दौर में, लोग सियासी तौर समझ चुके हैं कि इनके पास अभी जो गवर्नेंस के रिलेटेड कोई मुद्दा है वो कुछ है ही नहीं, खाली एक सेंटिमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और अभी भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो बदकिस्मती से जो अलायंस चल रही है, इसमें भी तालमेल नहीं है, जो हम सब के लिए एक तशवीशनाक मसला है। स्टेटहुड के हवाले से बीजेपी का क्या स्टैंड है आज तक? अभी तक अप्रोप्रिएट जो उन्होंने कहा था वक्त, तो क्या वो अभी तक नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं, स्टेटहुड बहुत ज़रूरी है। पहले हम स्टेटहुड खाली ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए, कांग्रेस को, ये ज़रूरी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए जो अप्रोप्रिएट टाइम जो आप क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहे हैं कि कब है वो टाइम, कब अनुकूल समय कब आएगा, क्या आएगा। लेकिन सबसे है कि ये जो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ये वादा दिया, हम भी मुतवक्का हैं कि, लेकिन एक जो अनफॉर्चुनेट जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में थोड़ा डिले हुआ, वरना इतना सब मुतवक्का है कि जितना जल्दी हो सके बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे बीजेपी के लीडर अरशद भट्ट साहब। तो इनका ये कहना है कि जो इस वक्त रीजनल पार्टीज़, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो या फिर नेशनल पार्टी कांग्रेस है, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि जो स्टेटहुड की मांग है वो बीजेपी भी कर रहा है, लेकिन उसके लिए अप्रोप्रिएट वक्त होना ज़रूरी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।